Hello everyone, welcome to Pro Trader Talks. प्रो ट्रेडर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जब सक्सेसफुल ट्रेडिंग की बात आती है तो सबसे पहले आपने सुना होगा आई ऑलवेज टॉक अबाउट माइंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीज ऐसी है जो इंडिस्पेंसेबल है। लेकिन ये वीडियो को अगर ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी 4 चीजों की बात करने वाली हूं जो कि आपको माइंड मैनेजमेंट के क्रक्स तक पहुंच के लेके जाएगी। विच मीन्स दैट व्हाट आर दोस 4 थिंग्स यू कैन डू to have that effective mind management, to get that tranquility, peace and poise in yourself. These 4 points are extremely important. If you wish to take your mind management to the next level, then this video is for you. It is very obvious कि मार्केट जब भी ऊपर होता है और अप ट्रेंड चलती रहती है तभी सब लोग पैसा बनाते हैं। यू फील एज इफ ऐसी फीलिंग आती है जैसे यू आर विक्टोरियस, यू नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, यू आर इनविंसिबल। प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स तभी शुरू होती है जब मार्केट डाउन टर्न शुरू करता है, when the downtrend starts taking place or when choppy markets show their face, their ugly face, तभी हमें ऐसा लगता है कि maybe we don't know it all, maybe we need to learn more, maybe ये मेरे बस की बात नहीं है, maybe मुझे ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे इंटरनल डायलॉग्स चलते रहते हैं। द पॉइंट इज दैट मार्केट चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे साइडवेज चॉपी जोन में हो, वी आर ऑल केपेबल टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट only if we follow the right money management as well as the mind management. एक important चीज अगर हम समझ जाए कि we human beings are not wired to make money from stock market, it can be a huge revelation and a huge motivation for us to work hard. We are really not wired to make money from stock market, क्योंकि मार्केट एक कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जैसे हम जानते हैं। आप ट्रेड करते हो, मैं ट्रेड करती हूँ, हजारों लाखों करोड़ों ट्रेडर्स एक साथ ट्रेड कर रहे हैं। Which means that when we trade, and the next thing is when we trade the markets, we do not trade the prices, we trade our beliefs of the prices. Prices के बारे में हमारे जो beliefs है हम वो ट्रेड करते हैं। तो imagine कीजिए कि लाखों करोड़ों ट्रेडर्स अपने अपने beliefs ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। So market is essentially a mind game. जितना जल्दी हम ये समझ जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। And then when it comes to mind, emotions को बीच में emotions को टेक ओवर करने को टाइम नहीं लगता है। तो how do you then have that kind of poised mindset, that kind of cool and calm temperament, जैसे कि आपने विशाल को बहुत सारी बार बताते हुए सुना है। cool and calm temperament कैसे बनाए रखे ताकि चाहे कोई भी मार्केट की कंडीशन आओ, we are always equipped to make the best out of it and make money. Now market is not something जहाँ पे रोज आप you can make money every day. जैसे लिवर मार्केट है, there are times to buy and sell, there are times to hold and there are times to be silent, to stay on the sidelines and wait for opportunities. तो ऐसी कैसा what kind of mindset do you need to keep waiting for these kind of opportunities? That's all the topic of this discussion, right? So let's get started with the 4 steps. Step number 1, cut out the noise. हम जब तक मार्केट के अंदर रहते हैं तब तक हम मार्केट के बारे में समझ नहीं पाते हैं। If you're feeling too cluttered, if you're feeling कि आपके डिसीजन सही नहीं जा रहे, if you're feeling there's way too much happening और आपको मार्केट की नस नहीं पकड़ में आ रही है, step back. सब बंद कर दीजिए, अपने सारे ट्रेड्स बंद करके थोड़े दिन का ब्रेक लीजिए और मार्केट से बाहर आइए। दिस इज ब्यूटीफुल एनालॉजी, जैसे कि आप ये फंडा को समझ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई ट्री है और आप ट्री को एकदम नजदीक से देख रहे हैं, इतने नजदीक से देख रहे हैं, क्या आपको समझ में आएगा कि आप कोई ट्री को देख रहे हैं? यू विल नॉट, यू विल जस्ट सी अ ब्लरी मास ऑफ कलर और अ शेप। आपको समझ में नहीं आएगा एक ट्री है। थोड़ा दूर स्टेप करेंगे ट्री से तो आपको समझ में आएगा कि कोई तो शेप है, कोई तो कलर है, राइट? और थोड़ा दूर जाएंगे पेड़ से तो आपको समझ में आएगा कि यस दिस इज अ ट्री विच इज ब्राउन एंड ग्रीन। और थोड़ा दूर से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार आसपास बहुत सारे ट्रीज है। और दूर से गए तो आपको लगेगा ये पूरा फॉरेस्ट है। तो जितना आप दूर से कोई चीज को देखते हैं उतना ही आपको वो चीज का होलिस्टिक पर्सपेक्टिव नजर आता है। So when you want to really get a good perspective of the market and about your position in the market and your trading capacity in the market, you have to step back. You have to shut down your position, step back and observe it from a holistic point of view. Once you get a perspective, एक बार आपको समझ में आ गया कि क्या है, then you can go inside and then start trading. So cutting off the noise is the first step and a very important step. Step number 2 is to reflect. जितना हो सके उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कीजिए। और इसीलिए जब हम बताते हैं कि आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है, एन एसेंशियल पर्पस ऑफ दैट जर्नल इज टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट ट्रेड्स, कि आपने कैसे टाइप के ट्रेड्स किए, आपके रीजंस कैसे थे, आपने एग्जिट क्यों किया, आपका ओवरऑल व्हाट हैव बीन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर ट्रेड्स।
जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम जर्नलिंग करते हैं और वो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी हम जब लिखते हैं कि जब मैंने ये ट्रेड लिया तो मेरे इमोशंस ये थे, मैं ये सोच रही थी, जब मैं एग्जिट किया मैं ये सोच रही थी। व्हेन वी डू अ लॉट ऑफ जर्नलिंग, we essentially release everything that's blocked. For instance, if I took a trade in sale last week and I entered at suppose 120 and the stock went all the way to 140, I did not exit as per my system. I missed the exit and then I had to exit at a loss of suppose say 105. तो instead of making a 20 rupees profit, मैंने 15 rupees का लॉस कर दिया। मैंने बुक तो कर दिया, मैंने ट्रेडिंग जर्नल में एंट्री कर दी, लेकिन जब मैं नेक्स्ट उसके बाद सारे ट्रेड्स लेती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वो सेल का ट्रेड खटकता है कि मैंने प्रॉफिट देख के भी लॉस किया। आई डोंट मेंशन एनीथिंग अबाउट इट टू एनीवन, आई डोंट रिविजिट दैट, लेकिन मेरे इंटरनल दिमाग में वो डायलॉग कांस्टेंट चलता रहता है। व्हाट हैपेंस व्हेन आई रिफ्लेक्ट एंड जर्नल, आई पुट दैट इन पेपर। मुझे जो भी लॉस ऑफ कंट्रोल फील हुआ, मुझे जो भी रिमॉर्स रिसेंटमेंट फील हुआ, मैंने सारी चीजें पेपर पे डाल दी, तो मैं अपने आप को वो गिल्ट से रिलीज कर दिया। एंड दैट्स अ बिग थिंग। What happens when you release yourself of all the negative emotions, the pent up emotions is कि next time जब हम दूसरा ट्रेड लेते हैं तो हम बड़े फ्री हो जाते हैं, मेंटली इमोशनली फ्री हो जाते हैं, और वो पिछले ट्रेड की लॉस का बैगेज नेक्स्ट ट्रेड में कैरी नहीं करते। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिफ्लेक्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट वे टू रिफ्लेक्ट कुड बी कि आप क्वाइट टाइम नेचर में स्पेंड कीजिए। गो फॉर अ वॉक। आप जब भी पूरा दिन ट्रेड करते हैं तो शाम को स्पेंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू योरसेल्फ, गो इनटू अ नेचर प्लेस। कोई पार्क में जाइए, अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो कोई कैसे नजदीक फॉरेस्ट एरिया या लेक साइड पे जाना पॉसिबल नहीं है, बीच पे हो सकता है तो बीच पे जाइए, कोई पार्क पे जाइए। स्पेंड टाइम इन नेचर, बिकॉज वहां पे आपकी रिफ्लेक्शन काफी गहरी और डेप्थ में होती है। सो द मोर यू रिफ्लेक्ट, द मोर यू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ, चाहे न जानते हुए भी आप ऑटोमेटिक अपने पेंटअप इमोशंस को रिलीज करते हैं, और जितना ज्यादा रिलीज करते हैं उतना ही ज्यादा आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। यू काइंड ऑफ एम्प्टी योर स्लेट, योर मेंटल स्लेट, एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड, और आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप नंबर 3, एंड दिस माय फेवरेट वन, इज टू मेडिटेट। मैं हमेशा बताती हूँ, और आपने काफी टाइम सुना होगा मुझे बताते हुए, कि यू कैन नॉट मेडिटेट। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते मेडिटेट नहीं करना। 2 चीजें में हेल्प करते हैं मेडिटेशन। सबसे पहले जब मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा था और अनचाही सिचुएशंस हो जाती है मार्केट में, तभी मेडिटेशन आपकी जो बिल्टअप स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेबिलिटी होती है, ये सारी चीजों को डील करने में मदद करती है। एंड सेकेंड, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड दैट पेशेंस, दैट ट्रैंक्विलिटी, दैट कूल एंड काम टेम्परामेंट, एंड दैट पॉइस, जो हम एज अ ट्रेडर इट इज इंडिस्पेंसिबल, दी क्वालिटीज इंडिस्पेंसिबल है। तो दोनों चीजों से मदद करती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मेडिटेशन दैट आई टेल माय कोचिंग स्टूडेंट्स इज के आप जो मेडिटेशन करते करते आप जो इंसान बन जाते हैं, उसकी बेनिफिट्स आपको और एरियाज ऑफ लाइफ में भी ज्यादा दिखती है। नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, you become a better person by heart, you become more focused, you become more centered, you can make better decisions financially, otherwise in your life, you can have great relationships, you can have much better health, right? You can have control over your desires and aversions and cravings. ये सारे benefits हैं जो multifold है as compared to just becoming a better trader. सो ट्राई टू मेडिटेट। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कोई जंगल में जाके या कहीं जाके 1-2 घंटा बैठना है, नहीं। मेडिटेशन समथिंग दैट यू कैन डू इन द मिडल ऑफ अ ट्रेडिंग डे, यू कैन डू ऑन योर डेस्क, यू कैन डू एट होम, यू कैन डू इन द मिडल ऑफ अ पार्टी। आप कहीं पे भी बैठ के 10 मिनट्स मेडिटेशन कर सकते हैं। इवन 10 मिनट्स अ डे इज ग्रेट टू बिगिन विद, गाइस। सो दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट डू। मेडिटेट एवरी सिंगल डे। And fourth and last but not the least is to practice gratitude. Such an underrated practice, guys. इसको इतना underrated मानते हैं लोग, लेकिन ये सबसे effective practice है। डेविड हॉकिंस अपनी बुक में बताते हैं पावर वर्सेस फोर्स के कैसे some practices lead you to have better mental vibrations, human consciousness को raise करती है, अपने vibrations को raise करती है, और gratitude is one such practice जो instantly आपके vibrations raise कर देती है। When you practice gratitude, it's an important step as a trader investor, because अनचाही चीजें मार्केट में रोज होंगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रोज आएगी। आई एम नॉट स्केयरिंग यू, बट दिस इज अ फैक्ट, एंड द मोर यू रेजिस्ट समथिंग, द मोर इट्स गोइंग टू परसिस्ट। सो द बेस्ट वे इज टू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर एंड मूव फॉरवर्ड। जितना ही ज्यादा मार्केट चॉपी है, वॉलेटाइल है, आपने जो स्टॉक लिया उसी स्टॉक को साइडवेज में जाना था। आपने जैसे ही कोई स्टॉक खरीदा या पिरामिडिंग की, वैसे ही वो स्टॉक नीचे आ गया। ऐसी चीजें तो बहुत सारी बार होंगी मार्केट में। आपने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पे कोई स्टॉक लिया और उसके बाद उसकी ट्रेंड चली नहीं, और आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पे और immediately that took off. These things are going to happen. The best way is to accept
whatever is happening, and then appreciate the things that are already in your control. जो कंट्रोल में नहीं है वो तो कुछ वैसा तो उसका तो कुछ हम वैसे भी नहीं कर पाते, right? So whatever is in your control, appreciate and appreciate more. Be grateful for whatever you have, and that increases your chances of success as trader investor, right? So guys, ये 4 points जो है, सबसे पहला cut out all the noise. Second point is to reflect and journal. Third is to meditate every single day, and fourth is to practice gratitude. ये 4 जो points है ना, it's like a hidden power as a trader investor. ये hidden power है. ये बाहर की दुनिया में आप बाहर की दुनिया में कोई इसमें से 4 चीज नहीं करे. This is all internal practice, daily internal practice, consistent practice with discipline. लेकिन आप देखेंगे कैसे ये internal आपकी जो super power है, eventually that becomes your edge in succeeding as trader investor. And then people ask you that you have changed. You will feel that ये सारी चीजें मैं better trader investor बनने के लिए कर रहा हूँ, but it's giving me a positive impact in my life as well. So go ahead guys, even a 1 degree change in your life when done consistently for 365 days in a year can change the course of your destiny forever. So why not take control? Why not spend just a little bit of time doing these daily practices so that हमें वो cutting edge मिल जाए और trader investor के compare से हमें वो super power मिल जाए ताकि हम हमारी life को change कर सके through trading and investing in a bigger way. Thank you so much for listening guys. I wish you joy and abundance in all you do. If you feel this video is going to make a difference, and if you feel the Pro Trader Talks are really making a difference in your trading and investing, please make sure to like, share and subscribe this video. And also let us know in the comments below what else would you like me to talk upon so that we bring that out in Pro Trader Talks.